बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। जो भगवान को ढूंढने जाता है वह भगवान को ढूंढता ही रहता है, पर जो गुरु की सेवा करता है उसे भगवान ढूंढने आते हैं और वह वहीं सेवा कर होता है। हजूर जी, हम जब गुरु की सेवा करेंगे तो बाबा जी हमारे पास जरूर आएंगे। तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने गुरु दीता। गुरु ही हमें विष्णु भगवान का रास्ता बताते हैं। इसलिए साध संगत जी, हमें गुरु का ध्यान करना चाहिए। दिल की धड़कन में बसे हो, सांसों में तेरा ही पैरा है। दिल की धड़कन में बसे हो मेरे हजूर, सांसों में ही तेरा पेरा है। आँखों में भी तुम भा गए हो, सपनों में भी तेरा ही डेरा है। याद हर पल आपकी आती है, साज हो जे सवेरा हो। गुरु घर बस आपको देखने के लिए तड़पता रहता है मेरा दिल। हर समय साध संगत जी, मेरा दिल आप ही को लिए तड़पता है। यह उस समय की बात है जब मैं गुजरांवाले पाकिस्तान में रहता था। एक बार संगत ने मुझे जयपुर से राधा कृष्ण की मूर्ति लाने को कहा। मैं सोमनाथ नामक गुरु भाई के साथ जयपुर गया और 500 रुपये देकर मूर्ति खरीद ली। मैंने उसे इंश्योरेंस करा लिया और गुजरांवाला भेज दिया। मेरे मन में दिल्ली शहर देखने की बहुत इच्छा थी। मैंने जब यह बात सोमनाथ जी को बताई तो हम मेरे साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। हम शाम को 5 बजे एक ढाबे से भोजन करके जयपुर स्टेशन चले गए। मैंने खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी। 8 बजे हमारी गाड़ी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। रास्ते में बात करते करते जब गाड़ी बांदीकुई स्टेशन से निकल गई तब मुझे बहुत प्यास लगी। सर्दी के दिन थे, लेकिन प्यास इतनी जोर से लगी कि मेरा दिल घबराने लगा। मेरे पास बैठे एक आदमी ने पास एक लोटा था, लेकिन वह खाली था। मैंने उनसे पूछा पानी कहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा अब तो अगले स्टेशन पे मिलेगा। मैंने फिर पूछा वह गाड़ी कितने बजे पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि 2:30 बजे। अभी तो 11 बजे हैं। मैंने सोचा 3.5 घंटे वह तेज़ प्यास से मैं कैसे सहन करूंगा। फिर मन में आया शौचालय के अंदर तो पानी होगा, प्राण बचाने के लिए पी लेता हूँ। अभी मैंने इतना सोचा था कि अचानक गाड़ी रुक गई। मैंने दोनों तरफ की खिड़कियां खोलकर देखा तो गाड़ी जंगल में खड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे आगे सिग्नल न मिलने के कारण गाड़ी खड़ी है। तभी सफ़ेद चादर ओढ़े हुए एक सज्जन ने मेरी खिड़की से आए और पास आकर हवा दी, हिंदू जल। मैं घबराकर लोटा आगे कर दिया और उन्होंने मुझे पानी से भर दिया। मैंने लोटे को पूरा पानी पी लिया। पीते ही मुझे ऐसे लगा यह पानी नहीं अमृत है। मैंने फिर उनसे भरने के लिए आगे किया तो उन्होंने दूसरी बार भी भर दिया। जैसे ही वह लोटा लेकर अंदर मुड़ा तो गाड़ी चल दी। यह देखकर मुझे ख्याल आया कि जनवरी के महीने, पूष के महीने में रात के 11 बजे जब गाड़ी जंगल में खड़ी है तो मुझे पानी पिलाने कौन आया। मन में आवाज़ आई, यह मेरे परम पुण्य हजूर जी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तब मेरे मन में हजूर जी को धन्यवाद किया। दिल्ली पहुंचते तब मैं सोचकर खुश रहा कि हजूर जी मुझे पानी पिला कर गए। यह सोचते सोचते हम दिल्ली पहुंच गए। पता ही नहीं चला कि दिल्ली पहुंचकर हमने सारा दिन घूमते रहे। रात को शीश गए गुरुद्वारे जाकर सो गए। सुबह 4 बजे गुरुद्वारे के ग्रंथी ने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके वाक लिया। यह शब्द निकला, अपने सेवक की आप रखे, अपने सेवक की आप रखे, आपे नाम जपाए। जय जय यह काज करे, सेवक की ताहत आग उठाई। यह शब्द सुनते ही मेरे दिल में हजूर जी के प्यार की लहर उठी और मैंने सोचा कि सच्चे पिताजी आजकल बठिंडा में हैं, क्यों ना जाकर दर्शन करें। मैं सोमनाथ जी को अपना विचार बताया और खुशी खुशी तैयार हो गए। हम बठिंडा के लिए रवाना हो गए। शाम को पहुंचकर हमने हजूर जी को मत्था टेका तो हमें आशीर्वाद देने के बाद में पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा कि हम जयपुर से आए हैं। हजूर जी ने कहा, वहाँ क्या करने गए थे। मैंने कहा,
मैंने बताया, सच्चे पिताजी यहाँ से राधा कृष्ण की मूर्ति खरीदने गए थे। मूर्ति खरीद कर हमने गुजरावाली भेज दिया। रात को परम पूज्य माता जी ने हमें लंगर खाना बनाकर खिलाया। लंगर खा के हम हजूर जी के पास बैठ गए। तभी हजूर जी ने फरमाया, सावन सिंह, तुमको एक बात बताऊं, कल की रात जो निकल गई और पिछली रात की बात है, तब 11 बज के कुछ थे, हम अपने चारपाई पे आराम कर रहे तो तुम्हारी माता जी हमारे चरणों को दबाने लगी। हमने उनसे कहा, इस समय आपको हाथ क्यों लगाया, हम किसी काम में लगे हुए हैं। उन्होंने पूछा, इस समय क्या काम कर रहे हैं? तो हमने कहा, सावन सिंह को प्यास लगी है, हम उसको पानी पिलाने गए हैं। कल जब वो आएगा तो पूछ लेना। उनकी बात सुनकर मेरा दिल गदगद हो गया। सुबह पूज्य माता जी ने मुझसे यही बात पूछी, तुम कहाँ से आए थे? मेरे जयपुर से आने की बात सुनकर फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाने की बात पूछी। सुनकर फिर एक बार श्रद्धा से मेरा मस्तक झुक गया। जिनके दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी तरसते हैं, वे स्वयं हमारे अंग अंग साथी रह के हमारा काम करते हैं, पूरे करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बारी बारी जावा दिल करता है। तभी तो कहते हैं, अंग अंग साथी बाबा दिलीप सिंह जी, अंग अंग साथी बाबा दिलीप सिंह जी। मेरे हजूर को आप याद तो करके देखो, वो आपके लिए क्या न कर देंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम।